पढ़ेंगे। देखो, वैज्ञानिक सोच के गुरु भाई भी आके बैठ गए। गुरुदेव ने इसका शीर्षक दिया आध्यात्म विज्ञान और भौतिक विज्ञान। कहां एक तरफ साइंस, कहां एक तरफ स्पिरिचुअलिटी। पंकज गोस्वामी सर के एक बेटे हैं छोटे, उन्होंने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई, साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी ऑफ मेडिटेशन। बड़ी अच्छी डॉक्यूमेंट्री है गुरुदेव सियाग के इस दर्शन के बारे में। जितनी वैज्ञानिक समझ उनकी विकसित हुई, उसके अनुसार उन्होंने वो डॉक्यूमेंट्री बनाई। वो इंग्लिश में है, हिंदी में भी है, आप उसको चाहें तो देख सकते हैं। उससे आपको बहुत कुछ समझने को मिलेगा। लेकिन यहां गुरुदेव बड़ी बारीकी से कुछ और चीजें समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो गुरुदेव से प्रार्थना करते हैं कि ये लेख पढ़ने का हमें सौभाग्य प्रदान करें। जो कुछ बोला जा रहा है, जो बुलवाया जा रहा है, वो सब गुरुदेव का है, मेरा कुछ भी नहीं है। आपको दिखने में धर्मेंद्र दिखता होगा, लेकिन बोल तो गुरुदेव ही रहे। उत्थान पतन के प्रकृति के अटल सिद्धांत के कारण आज योग दर्शन लोप प्राय हो चुका है, जबकि सांख्य दर्शन अर्थात भौतिक विज्ञान ने बहुत अधिक तरक्की कर ली है। ज्यों-ज्यों भौतिक विज्ञान उन्नति करता गया, अध्यात्म विज्ञान स्थिर भी नहीं रह सका, बल्कि अधोगमन करने लगा। भौतिक विज्ञान के आचार्यों ने जब अध्यात्म विज्ञान के आचार्यों से पूछा कि भौतिक विज्ञान ने प्राणियों के लाभ और सुख के लिए अमुक अमुक कार्य किए, आपके विज्ञान की क्या स्थिति है? क्योंकि अध्यात्म जगत के लोग उन सकारात्मक जगत के लोगों को उत्तर देने की स्थिति में नहीं थे। अतः उन्होंने अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए एक काल्पनिक लक्ष्मण रेखा से विश्व को दो भागों में विभक्त कर दिया, स्वयं को आस्तिक घोषित कर दिया और भौतिक विज्ञान के सच्चे लोगों को नास्तिक की संज्ञा देकर अपनी झेप मिटाने का असफल प्रयास करने लगे। होना तो यह चाहिए था कि अपनी कमजोरी को खुले दिल दिमाग से स्वीकार करके शोध कार्य में लग जाते, परंतु कलयुग के गुण धर्म ने ऐसा नहीं करने दिया। उन्होंने परमात्मा को पेट में डाल लिया। तभी तो स्वामी श्री विवेकानंद जी ने अमेरिका से अपने एक पत्र में लिखा था, तुम लोगों में किसी प्रकार की धार्मिक भावना नहीं है, रसोई ही तुम्हारा ईश्वर है और हंडिया बर्तन है। तुम्हारा धर्म शास्त्र अपनी तरह की असंख्य संतानोत्पादन में तुम्हारी शक्ति का परिचय मिलता है। एक बार मनुष्य झूठ बोल देता है तो उसे छिपाने के लिए झूठ पर झूठ बोलता ही चला जाता है। इस प्रकार यह मात्र झूठ के अंबार ही लगाता है। योग दर्शन मात्र वेदांत दर्शन की देन है। करीब 100 साल पहले स्वामी जी का लिखा पत्र हमारे धर्म का जो चित्र प्रस्तुत करता है, यह बहुत ही निराशाजनक है। हमें इसे स्वीकार करना पड़ेगा कि कलयुग के गुण धर्म के कारण आज हम उस स्थिति से कुछ नीचे ही गिरे हैं। हम योग का जो ढोल पीट रहे हैं, उसका उस योग से कोई संबंध नहीं है जो वेद रूपी कल्प तरु का अमर फल है। हमारे योगियों ने जिस योग की महिमा की है, वह मानव के त्रिविधि ताप, आदि दैहिक, आदि भौतिक, आदि दैविक का शमन अर्थात नाश करने के साथ साथ केवल्य पद अर्थात मोक्ष देता है। इस समय हम शारीरिक कसरत को ही योग कह रहे हैं। पतंजलि योग दर्शन में जिस क्रियात्मक ढंग से त्रिविधि ताप शांत करने पतंजलि योग दर्शन में जिस क्रियात्मक ढंग से त्रिविधि तापों को शमन करते हुए संपूर्ण ज्ञान विज्ञान की पूर्ण जानकारी प्राप्त करते हुए केवल्य पद प्राप्त करने का वर्णन है, यही वेद रूपी कल्पतरु का अमर फल अर्थात सिद्ध योग या पूर्ण योग है। महर्षि श्री अरविंद ने इसी योग का वर्णन करते हुए कहा है, भारत जीवन के सामने योग का आदर्श रखने के लिए उठ रहा है। यह योग के द्वारा ही सच्ची स्वाधीनता, एकता और महानता प्राप्त करेगा और योग के द्वारा ही उसका रक्षण करेगा। इसी संदर्भ में महर्षि श्री अरविंद ने कहा है
एशिया जगत हृदय की शांति का रखवाला है। यूरोप की पैदा की हुई बीमारियों को ठीक करने वाला है। यूरोप ने भौतिक विज्ञान, नियंत्रित राजनीति, उद्योग, व्यापार आदि में बहुत प्रगति कर ली है। अब भारत का काम शुरू होता है। उसे इन सब चीजों को आध्यात्मिक सत्ता के अधीन करके धरती पर स्वर्ग बसाना है। तो ये उस लेख का पहला हिस्सा है। भूमिका तो गुरुदेव ने बहुत अच्छी बांध दी। और एक नई चीज गुरुदेव ने आज समझाई मेरे को, अभी पढ़ रहा था तभी समझाई। कितनी विचित्र बात है, आपकी भी समझ में आ जाएगी। तो अब देखते हैं गुरुदेव एक्चुअल में क्या कहना चाहते हैं। 168 लोग जो अभी देख रहे हैं ना, आप बने रहो। इस कार्यक्रम के अंत में अपन ध्यान करेंगे। उससे पहले गुरुदेव की आवाज में वो मंत्र सुनेंगे जिससे सबकी दीक्षा होगी। ठीक है, तो अब यहां देखते हैं कि गुरुदेव ने इन 9-10 स्लाइड में क्या समझाने की कोशिश की। सांख्य दर्शन एक बड़ा रोचक दर्शन है। कपिल मुनि हुए हैं, उनका कोलायत में तपोभूमि है, उनकी स्थान है, वो उनका दिया हुआ है सांख्य दर्शन। और 1994 में मैं जहां काम करता था ना पहली बार, वो सांख्य दर्शन के बड़े रसिया टाइप के व्यक्ति थे। सांख्य दर्शन में उनकी रुचि थी, दर्शन में जनरली रुचि थी, गणितज्ञ थे, हैं अभी भी वो। तो वो सांख्य दर्शन के हिसाब से ही अपनी दुनिया को चलाना चाहते थे। अब हम तो नए लोग थे इसलिए हम जानते नहीं थे, जैसा वो समझा रहे हैं सीख रहे हैं, ठीक है। अब जाकर के मेरे को समझ में आता है कि सांख्य दर्शन की भी अपनी सीमाएं। गुरुदेव जिस जिस दर्शन की बात कर रहे हैं वो अध्यात्म की बात कर रहे हैं। सांख्य दर्शन और अध्यात्म विज्ञान में काफी अंतर है। तो भौतिक जगत में जो उन्नति हुई वो आप सबने देखी। आज से 7-8 साल पहले अपन ये कल्पना नहीं कर सकते थे कि इस तरह के सेशन करेंगे जिसमें 10 लोग आकर के ध्यान भी कर लेंगे, मैं बात अपनी रिकॉर्ड भी कर लूंगा, आप भी अपनी अनुभूतियां भेज दोगे, ऑडियो वीडियो सब यहां दिखाए जा सकते हैं। तो ये पिछले 7-8 साल में हुआ है जो कुछ हुआ है। उससे भी पहले बहुत कुछ हुआ है। लोग चांद पे पहुंच गए, लोग पहुंचे नहीं पहुंचे वो डाउटफुल है, लेकिन एटलीस्ट विमान तो पहुंच ही गए, रॉकेट तो पहुंच ही गए। इतनी तरक्की भौतिक विज्ञान ने कर ली। अब अध्यात्म विज्ञान ने वैसी तरक्की की नहीं जैसी भौतिक विज्ञान ने की है। अब बेटा अगर ज्यादा तरक्की करता है तो कोई ऐसा थोड़ी बुजुर्ग बाप को अपना मतलब उसी की रेस में लगना पड़ेगा, लेकिन उसका आशीर्वाद तो साथ ही रहता है। बिना परमात्मा के आशीर्वाद के ये विज्ञान भी संभव नहीं था। तो अब गुरुदेव उस अंतर को समझाने की कोशिश कर रहे हैं और उस अंतर को पाटने की भी कोशिश कर रहे हैं कि भौतिक विज्ञान वालों ने कहा भी हमने तो ये सब आपकी सुख सुविधा के लिए सब कर दिया, आपने क्या किया? आपके विज्ञान की क्या स्थिति? आप अपने आप को विज्ञान कहते हो, आध्यात्म विज्ञान कहते हैं ना। तो अब उन बेचारों के पास क्या जवाब है? तो उन्होंने क्या किया कि अब बगले झांकने से अच्छा है आरोप लगा दो, ये तुम नास्तिक टाइप के आदमी, तुम्हारे कुछ नहीं है, देख लिया हमने तुमको, परमात्मा ही करता है परमात्मा। तो वो बेचारे कह रहे हैं परमात्मा करता तो बताओ तो सही कैसे करता है? इतनी सी तो बात कर रहे हैं वो। जो वैज्ञानिक सोच के लोग होते हैं ना, वो खुले दिमाग के लोग होते हैं प्राय। अब जो खुले दिमाग के नहीं है उनकी सोच वैज्ञानिक नहीं है, आप ये मान सकते हो। तो खुले दिमाग से इस दर्शन को जानने की कोशिश करेगा, वो तो हो गया वैज्ञानिक सोच का बंदा, जिज्ञासु। कोई बंद दिमाग लेकर के आएगा और कहेगा कि मैं फलाने वाली आराधना भी करता हूं, मैं हनुमान जी की भी पूजा कर लूंगा, मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा, फिर मैं ये कर ही रहा हूं गुरु जी का, तो फिर वो बंद दिमाग से चल रहा उसका कार्यक्रम। अब ऐसे लोगों पे समय भी खराब करने को तुक नहीं बनता। यहां खुले दिमाग का मतलब यह है कि जो बात गुरुदेव आपको समझाना चाह रहे हैं, मुझे समझाना चाह रहे हैं, उसके पीछे का विज्ञान क्या है, कौन सा विज्ञान है जो आज तक प्रकट नहीं हुआ था। जब प्रकट हुआ होगा उस समय हम थे नहीं, हम थे भी लेकिन किसी और रूप में थे, किसी और जन्म में थे। अब उस जन्म में और इस जन्म में अंतर आ गया, अब समझ नहीं आ रहा। तो अध्यात्म विज्ञान वालों ने अपने आप को तो आस्तिक घोषित कर दिया, और जो बेचारे सच्चे लोग थे जो सत्य की खोज में लगे हुए, सत्यान्वेषी बोलते ना उसको, छिद्रान्वेषी नहीं,
एक तो होते हैं मीन मेख निकालते रहने वाले, बहुत बोलते, बहुत बोलते। एक होते हैं सत्यान्वेषी, कम बोलते हैं, एक ही सवाल करेंगे उसी में चित्त कर देंगे। तो ये सत्यान्वेषी लोग जो सच्चे लोग थे, इनको नास्तिक की संज्ञा दे दी और अपनी झेप को मिटाने का असफल प्रयास किया है। लेकिन इससे कितने दिन काम चलेगा? अब ईश्वर के नाम पे, अध्यात्म के नाम पे दुकानें तो खूब चल रही हैं और चलती भी रहेंगी, क्योंकि वो वैज्ञानिक सोच ना तो उनको सुनने वालों में है, ना वहां जाने वालों में। वो वैज्ञानिक सोच तो अब गुरुजी यहाँ पे आपको दिखाने, समझाने की कोशिश कर रहे हैं। कितनों के समझ में आती है? नहीं आएगी तो बैठे रहो, बताऊंगा आगे की बात जैसे जैसे गुरुजी बताते जाएंगे। तो होना तो ये चाहिए था कि उनको अपनी कमजोरी को खुले दिमाग से स्वीकार करना चाहिए, दिल दिमाग से, और शोध कार्य करना चाहिए। पर कलयुग के गुण धर्म के कारण ऐसा नहीं करने दिया। अब उनका तो परमात्मा पेट में ही है, रोटी नहीं मिलेगी तो राम कहां से याद आएगा, यही कहते हैं ना गुरु जी। तो अब इस पे शोध करता है ना कोई, तो जिनका राम रोटी पेट में डला हुआ ना राम, उनके आग सी लगनी शुरू हो जाती, क्योंकि शोध करते तो पता चल जाएगा। शोध करते ये भी पता चल जाएगा कि जब गुरुदेव ने ये मंत्र सबके लिए ओपन कर दिया तो फिर कुछ भी सीक्रेट नहीं है, फिर इस सब तक पहुंचाने की जिम्मेदारी हमारी है। कोई कहे कि ये मंत्र बताया नहीं जा सकता, ये नहीं किया जा सकता, वो नहीं किया, सब झूठ है। गुरुदेव ने अपने श्रीमुख से बोल दिया कि ये मंत्र सबको बताओ। आप खुद ही बोल के बता दो, आप बताओगे तो मुझसे जुड़ जाओगे ना, आप नहीं फिर मैं बोलूंगा। तो ये प्रत्यक्ष प्रमाण देख लो, आप, आपके सामने बैठा है। जो गुरुजी के बारे में बोलता है, गुरुजी उसके अंदर से बोलते हैं। आप भी बोलो, आपके अंदर से भी बोलेंगे। लेकिन वो पेट से जुड़ गया ना मामला। मैं कह देता हूं कि इस मंत्र दीक्षा के लिए आपको किसी आश्रम, किसी धाम, किसी समाधि जाने की जरूरत नहीं है, तो लोग बुरा मान जाते हैं, जबकि सच्चाई यही है। ये मंत्र दीक्षा लेने के लिए मैं कहीं नहीं गया, पंकज सर से 3 घंटे सुना और 4 दिन इंतजार किया और 5वें दिन मंत्र मिला। पंकज सर ने बोल के बता दिया, तो उन्होंने गुरुदेव की बात मानी ना। उनको तो वो गुरुदेव का वीडियो भी देखने को नहीं मिला होगा, लेकिन उनको अंदर से गुरुदेव ने कहा कि तू बता इसको मंत्र। खैर, अब जो ऐसी स्थिति है, सभी धर्मों की यही हालत हो रखी है, दुकानदारी है ये, क्या करें। हंडिया बर्तन ही है ईश्वर तो। और संतानें पैदा करते रहो, उन्हीं को गुरु का बेटा गुरु होता रहेगा। लेकिन अपने वाले में गुरु जी एक ही है बस, और बाकी सब बेटे ही बेटे। जो अंदर से जुड़ जाएगा वो ही उसका बेटा है। इतना दयालु गुरु आपने कहीं नहीं देखा होगा। ये अंदर से जुड़ने की बात है। तो स्वामी विवेकानंद जी ने जो बात कही, उससे तो गुरु जी को भी दुख तो हुआ है, लेकिन अब करे तो करे क्या? कोई तरीका हो जब आप प्रूव कर सको कि हाँ, अध्यात्म विज्ञान होता है, ईश्वर होता है। तो गुरुजी ने यह कहा है कि योग दर्शन मात्र वेदांत दर्शन की देन है। योग दर्शन को फ्रंट पे ले आए गुरुदेव। 8 अंगों का अनुष्ठान बताया ना पातंजलि ऋषि ने, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। इन 8 अंगों के अनुष्ठान से ही आपको केवल्य पद तक पहुंचाने की बात कर दी। अब जो बात गुरुदेव ने यहां समझाई वो बड़ी बारीक बात है, वो बताऊंगा। एक तो ये वेद रूपी कल्प तरु का अमर फल है। वेद हैं, 4 वेद हैं, आप उनको एक वृक्ष के रूप में मानो। कल्प तरु मतलब इच्छा पूर्ति का वृक्ष है। उस वृक्ष के नीचे बैठो, आपकी सभी डिमांड पूरी हो जाएगी और इससे आपके त्रिविधि ताप शांत होंगे। आदि दैहिक, आदि भौतिक, आदि दैविक। आपकी अंग्रेजी भाषा में फिजिकल डिजीज, मेंटल डिजीज और स्पिरिचुअल डिजीज। अब गुरुदेव कहते हैं फिजिकल और मेंटल को तो कुछ हद तक डॉक्टर टैकल कर रहे हैं, स्पिरिचुअल के मामले में पीछे हट जाते हैं। स्नायु मंडल को टच करता हुआ ही आज का डॉक्टर डरता है। तो ये स्पिरिचुअल डिजीज क्या है, इसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। अब यहां जो बात गुरुदेव कह रहे हैं कि इन त्रिविधि ताप का शमन अर्थात नाश करने के साथ साथ केवल्य पद
अर्थात मोक्ष देता है। ठीक है, जब तक ये तीनों ताप शांत नहीं हो तब तक कोई मोक्ष नहीं बेटा, मान के चलो। और आध्यात्मिक ताप के बारे में बात करते हैं तो लोग हमको कहते हैं आप दर्शन के खिलाफ बात कर रहे हो, गुरुदेव ने तो ऐसा कहा ही नहीं। तो भैया ये रामलाल जी कह रहे हैं, सुन लो, अच्छे से देखो, पढ़ो क्या कह रहे हैं रामलाल जी। गुरुदेव ने उदाहरण देके कहा है कि पातंजलि योग दर्शन में जिस क्रियात्मक ढंग से त्रिविध तापों का शमन करते हुए संपूर्ण ज्ञान विज्ञान की पूर्ण जानकारी प्राप्त करते हुए केवल्य पद प्राप्त करने का वर्णन है, यही वेद रूपी कल्पतरु का अमर फल अर्थात सिद्ध योग या पूर्ण योग। अब ये जो तीसरा वाला ताप है ना, जिसको आध्यात्मिक ताप कहते हैं, स्पिरिचुअल डिजीज कहते हैं, आजकल तो कुछ गुरु भाई बहनों के बेचारों को समझ में आने लगी, जिनके होता है उनके जल्दी समझ में आती। जब तक इसका ज्ञान और इसका विज्ञान, इसकी पूर्ण जानकारी नहीं होगी तो कहां से कैवल्य पद मिल जाएगा आपको बताओ, कहां मिलेगा? आप लिए बैठे हो भूत, मान लो, थोड़ा लैंग्वेज पे आप ध्यान मत देना, बात का मर्म समझना। आप अंदर लिए बैठे हो आत्माएं जो प्रिटेंड करती हैं, जो आपको रोकती हैं, जो आपको आज्ञा चक्र पर कुंडलिनी को जाने से रोकती हैं और खूब कश्मकश चलती है और आपको डराएंगी, धमकाएंगी, भय पैदा करेंगी। ये गुरुजी को जो मौत का भय पैदा हुआ था, ये भी उन्हीं का दिया हुआ था, वो आध्यात्मिक ताप था गुरुजी के। तो जब गुरुजी के आध्यात्मिक ताप हो सकता है और वो ठीक हो सकता है, तो आपके और मेरे क्यों नहीं हो सकता भाई? लेकिन यहां तो आध्यात्मिक ताप की बात करते ही ऐसा हो जाता है जैसे हमको तड़ी पार कर देंगे। नहीं नहीं, आप तो दर्शन के खिलाफ बात कर रहे हो। मैं कह रहा हूं, मैं दर्शन की बिल्कुल सही जानकारी दे रहा हूं, अभी जितनी गुरुदेव दिलवा रहे हैं ना, उस हिसाब से बिल्कुल सही जानकारी दे रहा हूं। और जो जो बातें कही जा रही है वो सारी प्रमाणित हो रही है। बिना प्रमाण के कार्यक्रम होता नहीं है ना। मैं आपको कह दूं ये कल्पना है और मैं आपको ये भी कह दूं कि ये सत्य है, तो आप इसको कल्पना मान लोगे। लेकिन जब मैं आपको प्रमाण दूंगा तो आपके दयनीय स्थिति हो जाएगी। ठीक इसी प्रकार से विज्ञान की भी दयनीय स्थिति हो जाएगी जब उसको यह पता चलेगा कि जिसको वो शारीरिक और मानसिक रोग समझ रहे थे ना, वो शारीरिक और मानसिक रोग थे ही नहीं, वो आध्यात्मिक रोग थे। उनका संबंध स्पिरिट से था, आत्माओं से था, उनकी मुक्ति से था। तो जब तक उनकी मुक्ति नहीं होगी ना, तो आप हर बार डॉक्टरों के धक्के चढ़ते रहो, दवाइयां खाते रहो, वो कश्मकश चलती रहेगी। उस खींचतान में आपका ही नुकसान होगा, जीव की जान चली जाती। खींचतान होती है ना देवता और दानवों के बीच में। अब डॉक्टर अपने आप को देवता समझ रहे हैं, कईयों में तो दानव भी हैं, कई तो दानव टाइप के भी होंगे। अंदर के दानव बाहर के डॉक्टरों के दिए हुए इलाज को खींचतान मानते हैं। उनकी डिमांड पूरी नहीं होती है तो फिर वो बंदे का ही तीसरा कर देते, तिया कर देते, है ना, अंतिम कार्यक्रम कर देते, पता ही नहीं पड़ता। इस बात को समझो कि कोई रोग असाध्य नहीं है। पतंजलि योग दर्शन कहता है, भारतीय वेद कहता है कि कोई रोग नहीं है हमारे सामने, इस योग के माध्यम से सब ठीक हो जाता है। तो योग के माध्यम से फिजिकल डिजीज भी ठीक होगा, मेंटल भी होगा, स्पिरिचुअल भी होगा, क्यों नहीं होगा? लेकिन वो तीसरे वाली कैटेगरी में आते आते लोगों का विवेक, चूंकि हरा हुआ ही होता है, वो तो तमोगुण ने पहले हर रखा है, तो वो नहीं समझ पाते हैं। अब धीरे धीरे करके वो वापस से कब्जा छुड़वा रहे हैं। अब उस कब्जा छुड़वाने को कोई कहे कि ये एक आपराधिक कृत्य है या दर्शन के खिलाफ है, तो चलो कचहरी, कोर्ट कचहरी कर लेते हैं। मेरे पास तो प्रमाण है, 2000 से ऊपर वीडियो है मेरे पास, और मैं प्रमाणित करने की स्थिति में हूं गुरुदेव की कृपा से। तो ये ज्ञान और विज्ञान आपकी समझ में आ जाएगा ना, उसके बाद फिर आप इन झंझटों से फ्री हो जाओगे, फिर आगे की यात्रा चालू होगी। अभी तो वो
नाभि के आसपास ही वो तमोगुण आपको घेरे बैठा है। मेरी बात सुनते हैं कई लोग दूजने लगते हैं, कांपने लगते हैं, हुआ हल्ला करने लगते हैं। उन सब के तमोगुण है भाई। और गुरुजी तमोगुण का नाश कर सकते हैं अगर आप मंत्र जपते रहो सीरियसली। मंत्र नहीं जपोगे तो ये खेड़ा नहीं छोड़ेंगे, दुष्ट है ये, इनका अपना काम है। मैंने आपको वीडियो दिखाया था ना जिसमें एक वो कह रहा था कि भाई मेरा तो काम है, मैं तो यही करूंगा। छोटा सा वो बच्चे जैसा था, वो पूजा गुप्त तो गुरु बहन के अंदर आया था ना, वैसे टाइप से। तो उनका अपना काम है, गुरुदेव का अपना काम है, गुरुदेव अपना काम कर देंगे। आप तो समर्पित भाव से गुरुदेव के चरणों में रहो और इसी योग के माध्यम से पूरी दुनिया भारत को विश्व गुरु मानेगी। वो योग नहीं जो दुकानों में बिक रहा है, वो योग नहीं जो सिर्फ कसरत के नाम पे कार्यक्रम चल रहा है, वो योग नहीं है। योग आत्मा का परमात्मा से मिलन है। और ये आत्माएं बेचारी बैठी अंदर कह रही हैं हमारे को परमात्मा से मिलवाओ, मुक्ति करवाओ, और हम करवा रहे हैं तो हमको लोग कह रहे हैं नहीं ये तो गुरुजी वाला दर्शन नहीं है। तो फिर इनमें और डॉक्टरों में और बाकी जो दुकानें चला रहे हैं उनमें कोई अंतर नहीं है। मैं इनको भी उसी कैटेगरी में रखता हूं। तो ये तो आत्माओं की मुक्ति का कार्यक्रम है, और कोई चेतन शिष्य हो गुरु के आदेश से वो कर सकते हैं। गुरु की तस्वीर समर्थ है, गुरु अजर अमर है। आखिरी इंसान जब तक जिंदा है ना, गुरुदेव की तस्वीर नहीं मरेगी। अब वो किस शिष्य के माध्यम से क्या काम करवाते हैं वो तो गुरुदेव के हाथ की बात है, उनकी इच्छा की बात है। परमात्मा किस तरीके से काम करता है उसको भौतिक जगत के नियमों से नहीं समझा जा सकता। ये सूक्ष्म जगत के नियम है, वो आपको गुरुदेव के चरणों में पूर्ण समर्पण करने से मिलते, और सारे रास्ते छोड़ने पड़ेंगे। फिर और बाबे अबे गुरु गुरु पकड़ रखे ना, कुछ नहीं है। एक के साधे सब सदे और सब साधे सब जाए। तो जिस योग को गुरुदेव ने इंट्रोड्यूस किया है, जिसे हम गुरु सियाग योग के नाम से जानते हैं, उसी से ये भारत जीवन के सामने योग का आदर्श रख रहा है। और इसी योग के माध्यम से सच्ची स्वाधीनता, एकता और महानता प्राप्त करेगा, और उसी योग के माध्यम से उसका रक्षण भी करेगा। योग छोड़ दोगे फिर कमजोर हो जाओगे, मंत्र जाप छोड़ दोगे फिर गड़बड़ हो जाएगी। तो धरती पे स्वर्ग लाने का कार्यक्रम है गुरुदेव का। क्योंकि महर्षि अरविंद ने तो साफ साफ कह दिया कि एशिया जगत हृदय की शांति का रखवाला है। मान लो इस पूरे जगत को एक इंसान समझो, उसका कोई हृदय स्थल भी होगा, वो हृदय स्थल इधर है इंडिया में, ठीक है। और ये शांति का रखवाला है, अर्थात अहिंसा परमो धर्म की बात करता है। यूरोप में पैदा हुई बीमारियां इधर ठीक होंगी। यूरोप में खूब बीमारियां पैदा हुई, एड्स भी शायद उधर से आया होगा, ठीक है। जो भी कांड उन्होंने किए हैं यूरोप अमेरिका जहां से भी हो रहा है, वो सारी की सारी चीजें ठीक हो जाएगी। अब जितना उन्होंने करना था, उद्योग व्यापार नियंत्रित राजनीति, H1B वीजा का $1 लाख जो भी करना था वो कर लिया, बहुत कर लिया। अब भारत का काम चालू होगा, और इन सारी चीजों को आध्यात्मिक सत्ता के अधीन करके पृथ्वी पर स्वर्ग उतारा जाएगा, और उसमें सिर्फ 44 महीने बाकी हैं, ऐसा मेरे को समझ में आया। अब इतनी बात कहलवा दी गुरु जी ने, क्या बोलना था ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन ये बात तो है कि स्वामी विवेकानंद जी ने जो स्पीच दी वहां, और एक अंग्रेज ने खड़े होके कहा कि महाराज आप लेक्चर तो झाड़ रहे हो, अपना सौदा बैठे कर। आपके यहाँ तो सब शाकाहारी और मांसाहारी का लफड़ा, और हमारे यहाँ सब मीट शराब खाने पीने वाले लोग हैं। तो स्वामी जी ने चलती स्पीच में कह दिया, यू नीड नॉट टू गिव अप द थिंग्स विल गिव यू अप। तो वो थिंग्स विल गिव यू अप के हिसाब से ही यहाँ पे कार्यक्रम होगा। और वो थिंग्स और कुछ नहीं है, वो वृत्तियां हैं, वो आत्माएं हैं जो आपके शरीर को छोड़ के चली जाएंगी। सरकारें बहुत प्रयास करती हैं, शराबबंदी करती है, रेवेन्यू भी आती है उससे, फिर खोल देती है। दुनिया भर में चल रहा है, भारत में ज्यादा चल रहा है, और इस्लामिक कंट्रीज में और ज्यादा होगा, पता नहीं। मैं सबसे ये कहता हूं, आप इतनी माथाफोड़ी कर क्यों रहे हो? जो पी रहा पीने दो उसको। ये मंत्र बताओ जो गुरुदेव अभी बताने वाले ना, मंत्र बताओ, सबकी दारू छूट जाएगी, पियोगे उल्टी हो जाएगी। तो वो क्यों उल्टी हो रही है?
क्योंकि वो वृत्ति छोड़ के चलेगी, जो डिमांड कर रही थी वो खत्म होगी। अगले वाला जो भाग होगा इसका, उसमें बताएंगे। देखो आप, गुरुदेव ने बहुत क्लियरली उसका एक्सप्लेन किया है और गीता के श्लोकों के साथ किया है। तो गुरुदेव का काम बड़ा जोरदार है। इसलिए वो समर्थ सदगुरुदेव हैं, हमारे लिए कल की अवतार है। तो उन्हीं के चरणों में करो प्रणाम। 192 लोग देखो इस सत्संग को सुन रहे हैं। सत्य का संग है, इसलिए मैं भी सौभाग्यशाली हूं, आप भी।